हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैंग टेक के एक और नई वीडियो में डे नंबर 14 ऑफ गूगल शीट ट्रेनिंग। तो मैं अतुल चौधरी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने पिछले 13 वीडियो के अराउंड में सारे टैब्स को जान लिया है, पूरी शीट्स के बारे में समझ लिया है और हम अपने फार्मूला सेक्शन पे भी वर्किंग कर रहे हैं। तो जैसे कि आज मैं आप लोगों के लिए क्या आया हूँ 11 न्यू फार्मूलाज। पिछले वीडियोस तक हमने ये सारे फार्मूलेस कर लिए हैं, जिसमें सम का, मिन, मैक्स, राउंड अपर, लोअर, प्रॉपर, ट्रिम, कंकेटेनेट, जो बेसिक छोटे छोटे फार्मूलेज हमने कर लिए हैं। और इसके रिगार्डिंग हमने एक डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ है मल्टीपल यहाँ पे, जिसमें आपको दिख रहा है कि अब तक हमने टोटल 107 फार्मूलेज को मार्क किया हुआ है करने के लिए, और 1907 के अराउंड हम अभी 22 फार्मूलाज कर चुके हैं। और आज 11 फार्मूलेज जिसमें हम और ऐड कर देंगे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क करके रखे हैं रेड कलर में। तो ये कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, जैसे मैं बात करूँ, एवरेज है, मिड है, उसके अलावा काउंट है, काउंट एक, काउंट ब्लैंक, राउंड, राउंड डाउन, ये इंट एंड और रैन बिटवीन, ये सारे फॉर्मूलेज हैं जिनको हम जानेंगे। छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं लेकिन बहुत ही जरूरी फॉर्मूलेज हैं। इनका यूज क्या होता है, कैसे यूज करे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं, अपनी शीट्स पे जाके समझते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए डेटा रेडी करके रखा है। तो जैसे कि मेरे से काफ़ी लोगों ने कहा कि आप थोड़ा बड़े डेटा पे हमें डेटा समझाइए, तो मैंने यहाँ पे इसके एक अराउंड बहुत बड़ा डेटा लिया हुआ है, जिसमें अराउंड 3000 प्लस रोज का डेटा है। और इसमें कॉलम्स की बात करें तो आपके लिए अराउंड इसमें 13 कॉलम्स हमने रखे हैं। तो हमने डे 12 और डे 13 पे ऑलरेडी फॉर्मूलेस काफ़ी सारे कवर किए हैं। इन शीटों को हम अभी के लिए हाइड कर देते हैं, ताकि हमें कोई डिस्टर्बेंस ना करें कि इसमें क्या हम ना प्रोसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं उनको हम यूज़ ना आए हमें, तो इसको भी हम अभी के लिए हाइड कर देते हैं। और अब हम अपनी आज डे नंबर 14 की शीट पे काम करेंगे। तो डे नंबर की 14 में जो पहला फार्मूला हमारे सामने आ रहा है वो है एवरेज का। एवरेज फार्मूले की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन हम सिर्फ अभी एवरेज को जानेंगे। हम एवरेज फार्मूले को देख लेते हैं कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको किसी डेटा या नंबर्स पे हमेशा एवरेज लिख लेगी। जिस भी नंबर की आप एवरेज निकालेंगे, आपको उस डेटा रेंज पे ही जाके एवरेज निकालनी होगी। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले हमने क्वांटिटी जो लिखी है, क्वांटिटी की एवरेज निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर जाके फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज का। तो मल्टीपल फॉर्मूलेज आगे, लेकिन अभी सिर्फ हम एवरेज को समझ रहे हैं, तो हम एवरेज के फॉर्मूले को ही सेलेक्ट करेंगे और अपने डेटा को नीचे सेलेक्ट करेंगे। तो मेरी जो रेंज है, आपको वो पूरी रेंज को सेलेक्ट करना होगा। तो अभी के लिए मैं सारी रेंज को सेलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पूरी रेंज की एवरेज चाहिए, जहाँ पर मेरा K3 से लेके K3205 तक का रोज पे जाके पूरी की एवरेज निकाल के दे। तो आप देखेंगे कि छोटा सा पॉपअप भी आ रहा है ऊपर 3.83, यानी आपको पॉपअप ऑलरेडी दे रहा है कि इसकी एवरेज क्या आने वाली है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये एवरेज यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। तो ये देखिए 3.83, यानी कि जिस भी तरह से आप आपका डेटा को सेलेक्ट करते हैं, उस डेटा की एवरेज आपको देगा। अब इसमें डिपेंड करता है कि कितना बड़ा डेटा है, कितना छोटा डेटा है, आपको उसके बेस पे इसकी एवरेज निकालनी है और किस तरह से आप उस पर यूज करना चाहते हैं। अगले फॉर्मूले पे चलते हैं हम अपने। जो आज का हमारा दूसरा फॉर्मूला है, आता है मिडिल का। तो मिडिल के फॉर्मूले के लिए हमें करना क्या होगा, हम एक नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। हम अपने ही इसी शीट में मेन डेटा पे नहीं जाते और यहाँ पर ही फॉर्मूले की जगह हम नॉर्मली यहाँ पर सीरियल नंबर्स को लिख लेते हैं और इसको थोड़े नीचे तक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अराउंड हमारे 1 से लेकर 12 तक का काउंट आ चुका है। अब हमें इसका मिडिल पता करना है। मिडिल यानी ऐसी वैल्यू जो बीच में आती है बिल्कुल इस नंबर के। तो मैं इक्वल टू लगाऊंगा, सेम नॉर्मली वही फॉर्मूला लिखूंगा अपने यहाँ पे जाकर। तो हमने मिडिल का फॉर्मूला यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं उस रेंज को सेलेक्ट करूंगा। अगर मैं चाहूँ तो कॉमा करके 1 to 1 रेंज भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे को मल्टीपल रेंज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो मैं वही करूंगा हमें। और यहाँ पर मैंने इस रेंज को सेलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया। जैसे आप एंटर करोगे तो आपको ये दिखा देगा कि इन वैल्यूज के बीच में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो मिडन वैल्यू है, यानी कि बीच की वैल्यू। अगर आप 1 से लेके 12 तक नंबर्स को देखें, तो इनके बीच में एक वैल्यू आती है जिसको आप मिडन कह सकते हैं, एक बीच की वैल्यू। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1 से लेके 5 तक आपकी है, उसके बाद 6 आता है, तो ये 6 आनी चाहिए मिडन वैल्यू, लेकिन 6 बीच में नहीं आता है 12 तक। अगर हम यहाँ पर 6 लाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर रेंज को चेंज करना पड़ेगा, यानी इस वैल्यू को अगर हम 12 को डिलीट कर देते हैं तो अब मिडन वैल्यू 6 हो गई। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और उसके बाद 7 8 9 10, यानी उसके नीचे 5 नंबर हैं और उसके ऊपर 5 नंबर हैं। तो टोटल आप देखेंगे तो मिडन वैल्यू इस तरह से आपको शो करती है।
तो इस तरह से काम करके देती है आपको मिडन वैल्यू। मिडन का फॉर्मूला, किसी भी नंबर के बीच की आपको मिडन वैल्यू जाननी है तो उसके लिए आपको मिडन का फॉर्मूला यूज करना होता है। अब अगले फॉर्मूले हमारे हैं काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। तो इसको हम समझने के लिए यहाँ पे चलते हैं, हमारे मेन डेटा पे। यहाँ पर हम यूज करते हैं काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैंने यहाँ पर इक्वल टू लगा के काउंट का फॉर्मूला सेलेक्ट कर दिया। तो काउंट के फॉर्मूले में एक बात है कि ये आपको टेक्स्ट में कोई आउटपुट देगा नहीं, तो मैंने अभी इसको टेक्स्ट पे लिखा है, लेकिन मैं चेक करता हूँ कि क्या मुझे आउटपुट दे रहा है। तो मैंने नीचे जाके बस इतनी सी रेंज को यहाँ से लेके, यानी रो नंबर 3 से लेके रो नंबर 7 तक सेलेक्ट किया। टोटल 5 वर्ड्स हैं इसके अंदर, लेकिन अब आउटपुट देखेंगे तो जीरो शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक टैक्स वैल्यू है, यहाँ पर वो कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे करूँ, मैं यहाँ पर जाके काउंट का फॉर्मूला लगाता हूँ और रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए अब मैंने यहाँ पर टोटल 5 रेंजेस को सेलेक्ट किया है। यहाँ पर 5 लिखा रहा है ऊपर, एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे टोटली यहाँ पर आपको 5 दिख गया। यानी उसने 1 2 3 4 और 5 18 यहाँ तक की जो टोटल वैल्यूज हैं इनको काउंट कर लिया। अगर मैं उसकी रेंज बढ़ा दूँ, जहाँ तक रेंज लेके जाऊँ वहाँ तक वो रेंज को काउंट कर सकता है। लेकिन अभी के लिए हम उसको छोटी रेंज में चेक करते हैं कि कैसे काउंट करता है। लेकिन यहाँ पर इसने नहीं किया क्योंकि वहाँ पर नंबर्स थे और यहाँ पर टैक्स है। तो टैक्स को काउंट करने के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज होता है, जो कि आता है हमारा काउंट ए का फॉर्मूला। काउंट ए का फॉर्मूला आपको टैक्स काउंट करके देगा। काउंट ए के अंदर अगर आपका नंबर भी होगा तो वो उसको भी काउंट कर लेगा, उसके लिए कोई फर्क नहीं है, वो आपको टैक्स और नंबर दोनों को काउंट करके देगा। लेकिन अगर यही चीज आप करने की ट्राई करेंगे काउंट के फॉर्मूले से, तो वो सिर्फ आपको नंबर्स काउंट करके देगा, टैक्स को काउंट करके नहीं देगा। तो ये डिफरेंस है काउंट और काउंट ए के फॉर्मूले के अंदर। अब हम देखते हैं हमारा अगला फॉर्मूला कौन सा आता है, जो आता है काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक भी काउंट सीरीज का फॉर्मूला है, इसको भी देख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर जाकर लगाता हूँ काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला। तो हमने काउंट ब्लैंक का फॉर्मूले को सेलेक्ट कर लिया और अपनी रेंज को सेलेक्ट कर देते हैं। जितना भी लॉस एंजलिस लिखा हुआ है इस सारे सेक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर कर देते हैं। तो अभी ये मुझे कोई भी वैल्यू नहीं दे देगा, इसने मुझे जीरो वैल्यू दी। इसका जीरो देने का रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसका मतलब है काउंट, यानी ब्लैंक, ब्लैंक को काउंट करेगा ये आपके लिए। लेकिन अभी उसने क्या किया, आपको यहाँ पर सिर्फ उसने जीरो दे दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्लैंक ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लॉस एंजलिस एक आध भी डिलीट करता हूँ, जैसे मैं डिलीट करता जा रहा हूँ, तो आप देखेंगे ब्लैंक को काउंट करता चला जा रहा है। तो ये फायदा है आपका काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला देता है। बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं जो मैं आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ही काम के फॉर्मूलेज हैं। इनको कंबाइंड करके यूज करते हैं आप जगह जगह, कोई भी फॉर्मूला किसी भी कैटेगरी में यूज हो सकता है। अब हम आते हैं अगले फॉर्मूले पे, जो है हमारा राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। ये वैल्यूज के लिए यूज होते हैं, यानी राउंड मतलब किसी भी तरह के नंबर को आपको राउंड अप राउंड डाउन करना है तो उसके लिए यूज होता है। हम यहाँ पर एक नंबर लिख लेते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर 65, यहाँ पर मैंने नंबर 654 पॉइंट, अगर मैं इसके आगे 2 डेसिमल 3 डेसिमल लगा देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो अब देखेंगे 654.56 की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, अगर अब ये वैल्यू 56 है, मैं इसको राउंड करता हूँ, राउंड यानी मैं चाहता हूँ कि डेसिमल में वैल्यू ना रहे, तो मैं इक्वल यहाँ पर जाके राउंड का फॉर्मूला लगाता हूँ। तो जैसे ही मैंने राउंड का फॉर्मूला सेलेक्ट किया और इस वैल्यू को सेलेक्ट किया और एंटर करा, तो आप देखेंगे यहाँ पर उसने उस वैल्यू को 655 कर दिया। अब यही चीज़ मैं राउंड अप से करके देखता हूँ पहले कि राउंड अप हमें क्या आउटपुट देता है। यहाँ पर हमें फिर से राउंड नहीं चेक करना है, हमें राउंड अप करना है। ठीक है, राउंड अप को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर एंटर कर दिया। तो राउंड अप ने, अब आप देखिए यहाँ पे इसको वैल्यू को 655 ही दिया, लेकिन ये अभी क्या चेंजेस करेगा मैं भी आपको दिखाता हूँ। और इक्वल अब मैं यहाँ से एक बार और करता हूँ राउंड डाउन का फॉर्मूला और इसको फिर से सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ। तो अब तीनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज हैं आपके सामने वो है 654.56, और यहाँ पर अगर आपने उसको राउंड किया तो 655 हो गई, राउंड अप किया तो 655 होगी, राउंड डाउन में 654 होगी। यानी राउंड डाउन मतलब वो नीचे की तरफ वैल्यू को लेके आ रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि डेसिमल के बाद क्या वैल्यू है। लेकिन ये फर्क आपको पड़ता है राउंड के केस में। अगर राउंड का फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं तो उसको ये फर्क पड़ता है कि जो डेसिमल की वैल्यू है वो क्या है। अगर यहाँ पर डेसिमल की वैल्यू आप देखें, मैं यहाँ पर 49 कर देता हूँ, यानी तो आप देखिए इसने राउंड जो वैल्यू है वो 654 कर दी, यानी
उस वैल्यू को नीचे लेके आ गया। लेकिन अगर यही वैल्यू मैं 0.51 कर दूं, मैंने इसको 51 किया, तो आप देखेंगे तो वो 655 पे चला गया। यानी अगर आपकी डेसिमल वैल्यू 50 या उससे ज़्यादा होती है तो उसके बेस पे ये फ़र्क करता है। अब मैंने यहाँ पे 50 किया तो देखिए उसने अप ही किया है, यानी अगर आपकी पॉइंट वैल्यू 49 के बाद 50 से नीचे है पॉइंट के बाद, यानी 50 से नीचे है, तो आपका जो राउंड है वो फॉर्मूला हमेशा वैल्यू नीचे लाएगा। और अगर 0.50 या उससे ऊपर है तो हमेशा राउंड का फॉर्मूला वैल्यू को ऊपर लेके जाएगा। और राउंड अप भी आपको यही करके देगा। राउंड अप का मतलब है राउंड अप वो ये नहीं देखेगा कि आपकी वैल्यू कितनी है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 1 की वैल्यू भी रखता हूँ तो भी राउंड अप आपको वहाँ पर ऊपर ही लेके जाएगा वैल्यू को, लेकिन राउंड डाउन वो नीचे लेके आएगा। राउंड डाउन आपको हर केस में नीचे लेके आएगा, चाहे वैल्यू आपकी यहाँ पर पॉइंट के बाद डबल लाइन ही क्यों ना हो। यानी अगर एक डेसिमल और एक पॉइंट और हुआ तो वो आपकी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर वो नीचे ही लेके आएगा और राउंड अप ऊपर लेके जाएगा। इसलिए डिपेंड करता है आपको किस कैटेगरी में किस तरह से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, ये तीनों फॉर्मूले इस तरह से होते हैं। और इन्हीं कैटेगरी से एक फॉर्मूला और आता है जिसे आई एन टी का फॉर्मूला कहते हैं, इक्वल आई एन टी। ये फॉर्मूला भी आपको यही चीज करके देता है, वैल्यू को राउंड करके देता है। डेसिमल के बाद किसी भी तरह की वैल्यू को ये हटा देता है और यहाँ पर आपको शो करके देता है। ये आपको यहाँ पर वैल्यू को अगर मैं इसके डेसिमल भी यहाँ पर लेके आता हूँ तो आप देखेंगे जीरो देगा, वो यहाँ पर भी देगा, लेकिन ये फॉर्मूला गूगल शीट में मिलेगा आपको आई एन टी वाला, जो आपको एक्सेल में नहीं मिलेगा। तो ये फर्क आता है इन चारों फॉर्मूलेस का। अगर आप यूज करना चाहते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने हिसाब से आप कौन सा फॉर्मूला आपको बेस्ट लगता है और कौन सा फॉर्मूला आपको अपने हिसाब से जो आपके काम के हिसाब से सेट होता है वो आप जरूर यूज कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला हमारे लिए आता है रैंड और रैंड बिटवीन, दो फॉर्मूलेज हैं। तो पहला फॉर्मूला रैंड आता है। रैंड फॉर्मूला आपके लिए क्या करके देगा, आपको रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, लेकिन जो भी रैंडम नंबर करके देगा वो नंबर हमेशा 0 या 1 के बीच में होंगे। अब मैं यहाँ पर रैंड का फॉर्मूला लगाता हूँ। मैंने रैंड का फॉर्मूला लगाया और इसको आपको कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, बस आपको ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करना है, जिस तरह आप टुडे और नाउ के फॉर्मूले में यूज करते थे। एंटर कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर रैंडम वैल्यू होगी। जहां तक भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप रेंज ले जा सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर रेंज नीचे तक लेके चला गया तो आप देखेंगे यहाँ पे 0.72 ये ना वैल्यूज आपकी यहाँ पर, अगर मैं रिफ्रेश करता रहूँ सीट को तो आप देखेंगे वैल्यूज चेंज होती रहेंगी ऑटोमेटिकली। और ये हमेशा आपकी 0 से लेके 1 की देगा, रैंड का फॉर्मूला। लेकिन अगर यही आप चीज रैंड बिटवीन में करेंगे तो इक्वल टू मैं रैंड बिटवीन करता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर रैंड बिटवीन सेलेक्ट किया। अब ये आपसे वैल्यू पूछेगा, वैल्यू यानी लो और हाईएस्ट वैल्यू। मैं चाहता हूँ 10 से लेके और 99 के बीच के नंबर्स मुझे चाहिए, सिर्फ जो रेंज मेरी है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं नीचे की तरफ लेके आता हूँ यहाँ पे और कंट्रोल डाउन कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यूज आई हैं, लेकिन वही वैल्यू आई है जो 10 से लेकर 99 के बीच में होगी। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। एक रैंडम नंबर जनरेट करने के केस में आपको रैंड और रैंड बिटवीन का यूज आता है। अब इसको आप रिफ्रेश करते जाएंगे तो ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज होती चली जाएंगी, जैसे कि आपके डायनेमिक फॉर्मूलेज होते हैं नाउ, टुडे। उसी तरह से ये भी आपके लिए अपडेटेड फॉर्मूले होते हैं। जैसे आपकी सीट रिफ्रेश होगी ऑटोमेटिकली नंबर्स को चेंज करते रहेंगे। किसी भी तरह का डेटा क्रिएट करने के लिए आपको ये काम आते हैं रैंड और रैंड बिटवीन के फॉर्मूले। रैंड बिटवीन का और भी यूज हो जाता है अगर आपको रैंडम डेट्स वगैरह भी जनरेट करनी है तो वो भी आप कर देंगे इसके अंदर, लेकिन उसके लिए आपको उसको कंबाइंड यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने पिछली बार फॉर्मूला सीखा था डेट वगैरह के फॉर्मूले, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ रैंड बिटवीन लोएस्ट वैल्यू। मैं यहाँ पर एक डेट दे देता हूँ, उसको मैंने डेट सेलेक्ट कर दी। अभी मेरे से पूछ रहा है ईयर, तो मैं कहता हूँ कि भाई 2022 आप ईयर ले लो, मंथ ले लो आप 01 और डेट भी ले लो 01। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके हमारी एक डेट आ गई। अब उसके बाद हमने कॉमा दिया हाईएस्ट। अभी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, अब हाईएस्ट वैल्यू में फिर से डेट लगा देता हूँ यहाँ पे, या मैं टुडे भी लिख सकता हूँ मैं डेट की जगह। मैं यहाँ पर टुडे का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। मैंने टुडे का फॉर्मूला यूज कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। तो अब आप देखेंगे ये आपको रैंडम डेट जनरेट करके देगा। अब ये मैं जहाँ तक भी इसको ड्रैग डाउन करूंगा ये आपको रैंडम डेट जनरेट करके देगा। अब इसको आप बस फॉर्मेट चेंज कर लीजिए। अभी नंबर फॉर्मेट है, क्योंकि डेट का फॉर्मेट है तो आपको चेंज करना पड़ेगा इसको। तो देखिए ये अब आपको यहाँ पर उसने, मैंने फॉर्मेट को बदल के डेट में कर दिया तो ये रैंडम डेट जनरेट हो गई। अब मैं इस तरह से अगर शीट को रिफ्रेश करता रहूँगा तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर रही है मेरे डेटा को, चाहे वो डेट हो, चाहे रैंडम नंबर हो, चाहे रैंड नंबर हो, किसी भी तरह के डेटा को
ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर रहा है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका यूजेस क्या है, आप किस तरह से उसको यूज करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे आज के 11 फॉर्मूलेज, ऐसे फॉर्मूलेज जो हमने अभी तक नहीं सीखे थे। तो अब हम टोटल अराउंड अब बात करें तो हम अभी 33 फॉर्मूलाज कवर कर चुके हैं 107 में से। तो अब इनको भी हम मार्क कर देते हैं। तो ये हमारा वीडियो था जो हमारा डे नंबर 14 गूगल सी ट्रेनिंग का था। हम अभी मैथ बेस्ड फॉर्मूले सोच रहे हैं कि कंप्लीट कर लेते हैं पहले, हमारे अगले इसमें सारे फॉर्मूलेज मैथ बेस्ड के कवर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हम जो अपने अगले हैं टैक्स फंक्शन को चालू कर देंगे। टैक्स फंक्शन में भी कुछ चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन अब हम सीरियल से चलेंगे जहाँ पर टैक्स फंक्शन को हम कंप्लीटली कर लेंगे और फिर हम अगले वीडियो तक टैक्स फंक्शन और बेसिक मैथ फॉर्मूले सारे कवर कर देंगे। तो जैसे ही मैंने अपडेट किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मेरे यहाँ पर फॉर्मूलेज अपडेट हो गए, मेरे चार्ट्स भी ऑटोमेटिक अपडेट हो गए। तो ये चार्ट्स मैंने आपको इसीलिए बनाए हैं यहाँ पे कि जब हम अपनी वर्किंग करेंगे चार्ट्स के ऊपर तो इस तरह के चार्ट हम बनाएंगे और अपनी रिपोर्ट्स क्रिएट करेंगे। अभी हमने जस्ट एक ही चीज़ हर चार्ट में दिखाई है, लेकिन मल्टीपल चार्ट्स को यूज़ किया है। तो आने वाले वीडियोज़ में हम ये अपडेट बेस पे भी करेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहेगा। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।